जो इशू था बबरलों पे धरना दिया गया, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आप चारों उज़रा को साथ बिठा के ऐलान किया कि कोई कैनाल नहीं बनेगा। अब जलालपुर पे उन्होंने पानी छोड़ दिया। ये उस पार्टी के साथ गेम हो रही है क्या सिंध के साथ? सबसे पहले यार मेरे ही तो जवाब है। मुश्तरका का मफादात की कौशल में आपने भेजा है, क्या उसके बाद ही मैं बताता हूँ ना, अभी सवाल का जवाब आप ही दे दो सारे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज़ की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा इसमें जो हुकूमत सिंध का इनिशिएटिव है, जो हमने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की है कि थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो कराएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह न करे खुदा न खास्ता किसी की जान अगर जाती है एक मोटर एक्सीडेंट में, तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होगा वो उस गाड़ी की इंश्योरेंस होगी तो 7 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, अल्लाह न करे अगर ऐसा हो, या कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए। और इंश्योरेंस एसोसिएशन ने ये इंश्योर किया है कि 45 दिन के अंदर जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं उनको वो इंश्योरेंस मिल जाए। और मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि ये इंश्योर करें सारी इंश्योरेंस कंपनीज की टाइमली पेमेंट को। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखिए, ये जलालपुर वाला जो कनाल था ये उन कनाल्स में इंक्लूडेड नहीं था। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं, जो कि चोलिस्तान के कनाल से, जिसके बारे में हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग के वाज़े फैसले हैं, उस पर बिल्कुल अमल दरवाज है। जलालपुर वाले कनाल के ऊपर भी हमारी एतराज़ात हैं, और उन एतराज़ात के साथ हमने जो मुश्तरका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें वो केस डाला हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे जी आपने केस डाल दिया, वो तो पानी बहा रहे। हर सूबे को ये पाबंद है कि वो जो वाटर अकॉर्ड है उसके हवाले से उसके हिसाब से अपना पानी लें। ये हमने इंश्योर करना है और ये हुकूमत सिंध का काम है। अगर और हमें एतराज़ात रहे हैं, जलालपुर कनाल को तो एक तरफ रखें, वैसे ही हमें बहुत एतराज़ात रहे हैं कि हमें अपने हिस्से से कम का पानी मिलता है, और इस सिलसिले में हमने जो टेलीमेट्री सिस्टम है और इरसा की जो तरीक़ाकार है उस पर मुत्तहद बार एतराज़ात उठाएँ और उसको फॉलो करते रहेंगे। ये हमारा काम है कि इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे इस मौके पे जब भारत एक आबी जारियत कर रहा है, उसने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया है, इस सिलसिले में भी हम बल्कि मैं आपको ये बता दूं, हमारी परसों कैबिनेट मीटिंग है, हम इंशाल्लाह एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स पे, ख़ासतौर पे सूबा सिंध में रहने वाले या पूरे पाकिस्तान से, और भी लोग हमने लिए हैं, फाइनलाइज जो कैबिनेट करेगी अप्रूव, एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें नुकसानात हो रहे हैं सूबा सिंध को, और उसमें वाटर अकॉर्ड डेफिनेटली उसके ऊपर उसका जायज़ा लिया जाएगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई गैप्स हैं तो उनको कैसे पूरा किया जाए। वो टास्क फोर्स बना के और अपना सिंध का मौक़िफ़ पहले भी पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे, और जैसे जो भी सिंध के नुकसान में होगा उसको इंशाल्लाह ताला उस नुकसान का सामना करेंगे। अभी जो गंदम के इशू पे वफाक से कितनी बरामद करने की इजाज़त दी जा रही है और हमें मज़ीद अभी कितनी की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिंध वैसे शॉर्टेज में होता है, तीन सूबे शॉर्टेज में होते हैं। पंजाब सूबा सरप्लस होता है गंदम में। जब इस साल गंदम की प्राइस सेट करने की बात की गई थी, एक सूबाई मसला है, और सूबा सिंध का ये ख्याल था कि 4000 रुपये फी मन गंदम की प्राइस रखी जाए और उसी अमाउंट पे प्रोक्योर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी, वो चाहते थे कि चारों सूबों में इत्तेफाक राय हो, बाकी सूबे तैयार नहीं थे, और इस सिलसिले में फिर 3500 रुपये का रेट रखा गया। और उससे हुआ ये कि प्रोक्योरमेंट ना हम कर सके सरकार के लेवल पे, जो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, न पंजाब सूबा कर सका। अच्छा, जो गंदम की पैदावार है वो रिकॉर्ड पैदावार है, जो नंबर्स वफाक हमें देती है उस हवाले से भी, उस हिसाब से भी
तकरीबन 2.8 मिलियन टन एक्स्ट्रा गंदम मुल्क में मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे चाहे अफ़गानिस्तान से बॉर्डर हो चाहे ईरान से बॉर्डर हो वो भी बंद है। तो गंदम इस मुल्क में मौजूद है। मैं ख़त्म कर लूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंदम इस मुल्क में मौजूद है। हम तो वैसे ही हम तकरीबन 17 लाख टन गंदम हमारी रिक्वायरमेंट है और वो पंजाब जो कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद वो सरप्लस में होता है, बाकी तीनों सूबों को वो पूरा करता है। अनफॉर्चुनेटली गंदम की जो विजिबिलिटी है वो पंजाब सूबे में नहीं है। सिंध में भी हमें प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में आपको पता है हमने रेड्स करने शुरू किए हैं, होल्डर से बात की है, उनसे डिटेल लिए। तकरीबन मुझे इस वक्त पूरा नंबर याद नहीं लेकिन 2 लाख टन से ऊपर गंदम हम ले चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। जो 2 लाख से ऊपर है, 2.5 हो गई या जो भी हम ले चुके हैं। इसी तरीके से पंजाब भी कर रहा है। इस सिलसिले में वफाक ने कहा था, हमारा वफाक को ये मौक़िफ़ था कि जब मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, हमें पता है, तो इम्पोर्ट का कोई नहीं। जो इस मुल्क में गंदम लोगों ने होल्ड की हुई है उस पर काम किया जाए ताकि वो होल्डर से गंदम निकाली जाए और एक रीज़नेबल प्राइस में। हम ये भी नहीं कह रहे कि उन 3,500 रुपये में दें, एक रीज़नेबल प्राइस पे वो गंदम फ्लावर मिल्स को अवेलेबल की जाए ताकि लोगों को मिले। अगर खुदा न खास्ता हमने गंदम ज़्यादा इंपोर्ट की तो आपको याद होगा 2024 में ये मसला हुआ था। मुझे याद नहीं 3.5 मिलियन टन गंदम शायद इंपोर्ट की गई थी और उससे जो फार्मर्स हैं और अगला क्रॉप हमारा ख़राब हुआ। आपको याद होगा 3.5 मिलियन टन हुआ था पिछले साल, ये वाला साल नहीं, इससे पिछले साल। इस साल सिंध के 4.7 से 4.9 मिलियन टन यानी रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है। तो इस रिकॉर्ड पैदावार के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, और पंजाब में भी अच्छी पैदावार हुई है। जैसे मैंने बताया 2.82 मिलियन टन वफाक कहती है हमारे पास वाफिर मौजूद है। तो उस सिलसिले में उस इम्पोर्ट को इस वक्त करना जो सपोर्ट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एज ए पॉलिसी मैटर है ये। और हम ना सिर्फ इस वक्त गंदम की और आटे की प्राइस देख रहे हैं लेकिन अगले साल अपने फार्मर्स के लिए भी देख रहे हैं। अगर ज़्यादा गंदम आ गई तो आपके फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं होगा काश्त करने का और फिर आप एक वही स्पिन जो पहले आई थी उसमें आ जाएंगे। मार्केट एक मरतबा फिर बढ़ रही है तेल की कीमतें, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है एक मरतबा अपडेट चाहिए कि जो सूबे के आवाम है जो पेट्रोल सब्सिडी है वो फराहम की जाए आपकी जाने से। देखिए हम वफाक के साथ इसमें बात कर रहे हैं। वफाक कॉन्टैक्ट में जो एक बार फिर मसाइल हुए हैं जो मिडल ईस्ट में मसला है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आमना हॉर्मुज़ के क्लोजर के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं। मैं सबसे पहले तो हुकूमत सिंध ने ऑलरेडी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो मार्च में ऑस्टेरिटी मेजर्स रखे थे जिसमें फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर हमने लिमिट लगाई थी वो हमने बरकरार रखी है अगले साल के लिए। वैसे भी हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी वो कंटिन्यू रखे हैं और हम जो भी वफाकी हुकूमत कहेगी उनके साथ बातचीत करके उस पर आगे फैसला करेंगे। ये बताइए मगरलों पे एक बार फिर धरना है पर्याप्त पानी की बाजार के लिए, वो 5 सालों से बाजार की उनकी लास्ट टाइम में भी कमिटमेंट होती रही, उनके जो गुस्सा है वो भी वहाँ पे धरने किए हुए हैं। अब तो पता चला कि वहाँ पे 25 बच्चे हैं जो लापता बच्चों के गुस्सा वहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार फिर वो दूसरे जगहों में धरने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या हिकमत अमली है उनको? देखिए हमारी कोशिश ऑब्वियसली बात की जाएगी और जिनके अपने बच्चे मिसिंग हैं या उनसे जुदा हो गए उनका गम या उनका जो तकलीफ़ है उसका हमें पूरा एहसास है। हम उनसे बात करेंगे जो भी कानूनी तरीका होगा रिकवरी का। हमने ऑलरेडी पुलिस को हिदायत जारी की हुई हैं और उसको फर्दर होम मिनिस्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं। हम इसको फर्दर आगे देखेंगे और मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनका जो गम है उनका जो दुख है वो ही सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक दरख्वास्त होगी कि कानून को किसी भी सूरत में हाथ में ना लें। ऐसे ना करें कि मुल्क वैसे ही तकालीफ है इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे लोग फर्दर तकलीफ़ में आए। लेकिन मैं उनको श्योर कराता हूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को और सब्सिडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी वो हम फैसला करेंगे जैसे होगा।